हे गाइस, अप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था राजस्थान के वस्त्र और आभूषण है, उनमें पुरुषों के आभूषण जो वस्त्र आभूषण उनके बारे में उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं। वो किसी कारणवश वो क्लास पूरी कल नहीं हो पाई थी, तो उसे आज अपन कर लेते हैं उस क्लास को। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी अपन टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो RAS IAS जितनी भी एग्जाम होती है, जो राजस्थान लेवल की एग्जाम होती है, उनमें काफी इंपॉर्टेंट है। रीट पटवारी जितने भी हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जिसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, उनके बारे में हम इन क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। अपने पिछली क्लास में रीड कर लिया था, हाँ, पगड़ी के बारे में, केसरिया पगड़ी और सफेद पगड़ी के बारे में। केसरिया पगड़ी आपको पता है युद्ध के टाइम पहनी जाती है, और जो खुशी का एक गर्मी का मौसम होता है तब पहनी जाती है, लेकिन सर्दी में कसूबी पगड़ी पहनी जाती है, बोले वर्षा ऋतु में हरी या कसुमल पगड़ी पहनी जाती है। सफेद पगड़ी जो विष्णोई और राम स्नेही संप्रदाय है उसमें पहनी जाती है। इसके अलावा शोक होता है, जब भी किसी प्रकार का दुख रहता है तब सफेद पगड़ी पहनी जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं पीली व बसंती रंग की पगड़ी। ध्यान रखिएगा, पीली और बसंती रंग की पगड़ी ध्यान रखिएगा कहाँ पहनी जाती है। ये पीली रंग की पगड़ी कहाँ पहनी जाती है? मांगलिक कार्य होते हैं तब, मांगलिक अवसर होते हैं या मांगलिक कार्य होते हैं तब ये पहनी जाती है। और मदीला व बेली वाली, जो बेली होती है आप देख पा रहे हो, बेली वाली ये पगड़ी है दशहरे के मौके पर पहनी जाती है। दशहरे के मौके पर पहनी जाती है, दशहरा का तो त्योहार होता है, दशहरे पर पहनी जाती है। आगे बात कर लेते हैं फूल पत्ती वाली पगड़ी। फूल पत्ती वाली आप देख रहे हो, फूल पत्ती यहाँ पे लगी हुई है। इन पगड़ियों का पहना जाता है होली के अवसर पर पहनी जाती है, होली के अवसर पर पहनी जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें मोटड़ा। मोटड़ा क्या है? मोटड़ा किसे बोलते हैं? जो दो रंग की पगड़ी होती है या साफा होता है जिसके दो रंग होते हैं, दो रंगों वाला साफा या पगड़ी। ध्यान रखिएगा, साफा विवाह के अवसर पर पहना जाता है, अलग अलग का रीजनों पे पहना जाता है। आप ध्यान रखिएगा, मोटड़ा किसे कहते हैं? दो रंग की पगड़ी। बावरा किसे कहते हैं? पांच रंगों वाली पगड़ी। ध्यान रखिएगा, पांच रंगों वाली पगड़ी को बावरा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पांच रंगों वाली पगड़ी या साफा को बावरा बोलते हैं। ठीक है, आगे बात कर, जो साफा बांधने वाला हो तो पगड़ी बांधने वाला, उसका अब मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, पगड़ी बांधने वाला या साफा बांधने बंदेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदेरा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बंदेरा बोलते हैं, लेकिन मेवाड़ में इसे छाबरा बोलते हैं, छाबरदार बोलते हैं। ठीक है, मेवाड़ में से छाबरदार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बंदेरा बोलते हैं। वैसे जनरली हम बंदेरा बोलते हैं, लेकिन मेवाड़ क्षेत्र में ओनली इसे मेवाड़ क्षेत्र में छाबरदार बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेवाड़ में कौन कौन सी पगड़ियां चलती थी। मेवाड़ में काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियों के नाम देखते हैं। अमर शाही पगड़ी, भीम शाही पगड़ी, उदय शाही पगड़ी। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ में प्रारंभ में, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले मेवाड़ में जो प्रारंभ में पगड़ी चलती थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेवाड़ में प्रारंभ में पगड़ी खिड़कीदार, खिड़कीदार या कूलेदार पगड़ी पहनी जाती थी। मेवाड़ में सबसे पहले खिड़कीदार व कूलेदार पगड़ी पहनी जाती थी, ध्यान रखिएगा। और मेवाड़ में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सी है? चपटी पगड़ी। ध्यान रखिएगा, चपटी पगड़ी जो पगड़ी पहनी जाती है वो, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। अमर शाही पगड़ी के बारे में ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है पहले एग्जाम में। जो एग्जाम हुआ था टैक्स असिस्टेंट का, टैक्स असिस्टेंट 2018 का जो एग्जाम हुआ था, जो अमर शाही पगड़ी, ये पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, अमर शाही किसका नाम है या क्या है? ठीक है, अमर शाही किसका नाम है, तो वहां ऑप्शन में पगड़ी भी आया था। ठीक है, पगड़ी भी आया था। अमर शाही पगड़ी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अमर सिंह द्वितीय के समय ये चलती थी। ध्यान रखिएगा, अमर सिंह द्वितीय है ये तब चलती। इसमें खग में किरणों व मोतियों की लड़ लगी होती थी। ठीक है, खग और जो किरणों में मोती, नॉर्मल सी बात है, यही क्वेश्चन आएगा आपका अगर पूछा जाए तो
अमरशाही किसको कहते हैं? अमरशाही क्या है? यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता है अमरशाही, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई राज्य का नाम है, मुगल राज्य का या महाराजा का नाम है। तो यहाँ अमरशाही पगड़ी का नाम है महाराजा अमर सिंह द्वितीय के जो शासन था तब ये चलती थी, ध्यान रखिएगा। अब बात है भीमशाही पगड़ी। भीमशाही पगड़ी कहते हैं, भीमशाही पगड़ी कौन सी है? जो महाराणा को थे भीमशाही थे, भीम थे, ठीक है, तब भीमशाही पगड़ी चलती थी। उदयशाही पगड़ी की बात है, उदयशाही उदय सिंह के शासन में चलती थी, ध्यान किया, उदय सिंह के शासन में चलती थी। इसके अलावा बात करते महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप प्रातः उठकर, जो मॉर्निंग में उठ के क्या करते थे? प्रातः उठकर वो बखरमा, बखरमा नामक नाम की पगड़ी बांधते थे, ध्यान क्या, पगड़ी बांधते थे, बखरमा पगड़ी बांधते थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में आगे। पगड़ी पे लगने वाले आभूषण, पगड़ी पे कौन कौन से आभूषण लगते हैं? रत्न पेज, सर पेज, तुरजा और कलंकी। कलंकी कुछ इस प्रकार है, बाकी की ये रत्न पेज इनकी हमें पिक्स नहीं मिली तो वो भी हम आपको शो करवा देते। तो आपको इतना ही याद रखना, पगड़ी पे लगने वाले आभूषण कौन से हैं? रत्न पेज, सर पेज, तुरजा, कलंकी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेवाड़ सामंत। जो मेवाड़ के सामंत हैं उनके द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी जसवंत शाही पगड़ी, जो देवगढ़ था वहां पहना जाता था, ठीक है। चूड़ावंत शाही पगड़ी सुलुम्बर का सामंत पहनता था। राठौड़ शाही पगड़ी बदनौर का सामंत पहनता। मान शाही पगड़ी भैंसरोडगढ़ का सामंत पहनता। मंडप शाही पगड़ी कानोड़ का पहनता था। हमीर शाही पगड़ी बनोड़ा का पहनता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पगड़ियां जो सामंतों की पगड़ियां हैं ये प्रचलित लगे इंपॉर्टेंट आपको, ये अमरशाही, भीमशाही, उदयशाही, इन पगड़ियों के बारे में याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं चूड़ीदार साफा कहाँ का प्रचलित है या प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा, जोधपुर का, ध्यान रखिएगा, जोधपुर का चूड़ीदार साफा काफी प्रसिद्ध है, प्रचलित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कहाँ का साफा प्रचलित, राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट का या कहाँ का साफा प्रचलित है? तो जोधपुर का चूड़ीदार साफा प्रचलित है। और वहीं बात कर लेते हैं बंदाई को लेकर। बंदाई के लिए प्रसिद्ध उदयपुरी और जोधपुरी पगड़ी प्रसिद्ध है, ध्यान किया, बंदाई को लेकर, बंदाई को लेकर उदयपुर की और जोधपुर की जो पगड़ी हैं वो प्रसिद्ध है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में अलग अलग पगड़ी पहनी जाती है। तो हमारा रंगीला राजस्थान बोलते हैं, राजस्थान को रंगीला राजस्थान बोलते हैं। यानी कि अगर आप 20 से 25 किलोमीटर या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो वहां पे अलग अलग वेशभूषा आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं जयपुर में कौन सी पगड़ी चलती है। जयपुर में खूंटेदार पगड़ी, ठीक है। जयपुर में जो खूंटेदार पगड़ी है, खूंटेदार पगड़ी प्रचलित है, लेकिन इस पगड़ी को राजाशाही पगड़ी भी बोलते हैं, ध्यान क्या, राजाशाही पगड़ी भी बोलते हैं। जो खूंटेदार पगड़ी है जयपुर की, ध्यान क्या, उसे राजाशाही पगड़ी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जयपुर की कौन सी प्रचलित है? खूंटेदार, उसके खूंटा लगा हुआ था तो खूंटेदार, जो राजाशाही, जो राजा पहनते थे वैसी पगड़ी जयपुर में पहनी जाती है। तथा हाड़ौती क्षेत्र है, जो हाड़ौती क्षेत्र है उस क्षेत्र में, ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र में सादा पेच वाली पगड़ी पहनी जाती है, ध्यान रखिएगा, सादा पेच वाली पगड़ी पहनी जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? हाथ सादा पेच वाली पगड़ी पहनी जाती है। वहीं अपन बात कर लेते हैं जयपुर में और कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? जयपुर में और मथुरिया मांगलिया पगड़ी पहनी जाती है। मथुरिया पगड़ी है और मांगलिया पगड़ी पहनी जाती है, ध्यान रखिएगा, मथुरिया और मांगलिया पगड़ी भी जयपुर में ही पहनी जाती है। उदयपुर की कौन सी पगड़ी प्रचलित है? तो ध्यान रखिएगा, चपटी
पगड़ी प्रसिद्ध है। उदयपुर में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? चपटी पगड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम बात कर ले जोधपुर में। जोधपुर में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है दोस्तों? आपको सबको पता है, तो जोधपुर में छज्जेदार पगड़ी पहनी जाती है। तो अगर मारवाड़ की बात है, मारवाड़ यही जोधपुर वाला क्षेत्र, छज्जेदार पगड़ी कहां पे? जोधपुर में पहनी जाती है। लेकिन अलग अलग संप्रदाय को लेकर, अलग अलग जाति व संप्रदाय में अलग अलग पगड़ी पहनी जाती है, तो उन संप्रदायों के अनुसार अपन बात कर लेते हैं। मैंने बताया विष्णोई धर्म के लिए, अभी पीछे अपने बात की विष्णोई और राम स्नेही जो संप्रदाय है उसमें सफेद पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है, सफेद पगड़ी पहनी जाती है विष्णुही संप्रदाय और राम स्नेही संप्रदाय में। वही बात क्या है, जब शोक होता है किसी भी प्रकार का तब भी सफेद पगड़ी पहनी जाती है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जो जाट जातियां हैं वो भी सफेद पगड़ी ही पहनती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कबीर पंथी जो हैं उनके द्वारा कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? कबीर पंथियों के द्वारा लाल रंग की पगड़ी पहनी जाती है। जो लाल रंग की पगड़ी कबीर पंथियों के द्वारा पहनी जाती है। और माली और रेबारी है, रेबारी है वो कहे गहरे लाल रंग की पगड़ी पहनते हैं, गहरे लाल रंग की पगड़ी पहनते। ध्यान रखिएगा, जो माली और रेबारी है गहरे लाल रंग की पगड़ी पहनते हैं, गहरे लाल रंग की पगड़ी पहनते हैं। इसके अलावा मेघवाल जाति है, मेघवाल जाति हल्के गुलाबी रंग की पगड़ी पहनते हैं। ध्यान रखिएगा, मेघवाल जो जाति है उसमें हल्के गुलाबी रंग की पगड़ी पहनते हैं। वहीं मैंने जाट का बता दिया, जाट जाति में किस प्रकार की पगड़ी? सफेद पगड़ी पहनते हैं। ध्यान रखिएगा, सफेद व लोकपल्ला नामक पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो वस्त्र हैं। ध्यान रखिएगा, वस्त्र कौन कौन से पहने जाते हैं? पुरुषों में जो वस्त्र पहने जाते हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। आपको पता है अंगरखी, अंगरखी आपको पता है, अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला एक चुस्त, ठीक है, कुर्ता है। ध्यान रखिएगा, कुर्ता है। लेकिन इसी में बात कर लेते हैं, इसे गांव में क्या कहते हैं? अंगरखी को गांव में बुगतरिया कहते हैं, बुगतरी कहते हैं। ठीक है, इस पे किस रंग की कढ़ाई किसकी होती है? सफेद धागे की इस पे कढ़ाई की जाती है। ध्यान रखिएगा, सफेद धागे से इस पे कढ़ाई की जाती है। ध्यान रखिएगा, सफेद धागे से इस पे कढ़ाई की जाती है। ठीक है, इसके अलावा पुरुष क्या पहनते हैं? अचकन। अचकन क्या है? अचकन कहां पहनी जाती है? ये अंगरखी का रूप है, एक तरीके से अंगरखी की तरह से है, और ये भी शरीर के ऊपरले भाग में ही पहनी जाती, ऊपरले हिस्से में ही पहनी जाती है। आगे हम बात कर लेते हैं चोगा। चोगा बात के लिए, चोगा क्या होता है? अमीर लोग होते हैं उनके द्वारा अंगरखी पे के ऊपर पहनने जाने वाला वस्त्र है। ठीक है, एक तरीके से जो पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा है, वो दिखावे के लिए अंगरखी के ऊपर जो पहनते हैं उसे चोगा बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और वीर जस या ब्रजेश। ब्रजेश ये कहां पहनी जाती है? ये चूड़ीदार पायजामा पहना जाता है, उसके जैसा ही होता है, उसकी जगह पे पहना जाता है। एक तंग पायजामा होता है, ठीक है, पजामा होता है ये तंग पायजामा, जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। ध्यान रखिएगा, अपन पुरुषों के वस्त्रों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा बात करते कमरबंद।
कमरबंद या पटका, उठा के पटका, तो इसकी ये अंगरखी के जो कमर में बांधा जाता है, एक तरीके से कमरबंद या पटका होता है, ये कमर में अंगरखी के ऊपर बांधा जाता है। इसमें जो लोग होते हैं वो वस्त्र में जो तलवार और कटार रखते हैं, तलवार और कटार रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तलवार और कटार किसमें रखते हैं, कमरबंद या पटका या में रखते हैं। ठीक है, इनके अलावा बात करें ये सबसे प्रसिद्ध कहाँ है, ध्यान रखिएगा, कमरबंद या पटका कहाँ प्रसिद्ध है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कमरबंद और बनारस में प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, बनारस और अहमदाबाद में सर्वाधिक प्रचलित है या प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं आत्म सुख। मिलगो भया आत्मा सुख, टॉपिक आ गया आत्म सुख। आत्म सुख क्या है, ये आत्म सुख सर्दी में पहना जाने वाला एक वस्त्र है। ध्यान रखिएगा, आत्मा को सुख देने वाला। सर्दी में आत्मा को सुख कैसे मिलता है, तो सर्दी से बचाव होता है तब आत्मा को सुख मिलता है। ध्यान रखिएगा, सर्दी में पहने जाने वाला, सर्दियों में पहने जाने वाला वस्त्र, ध्यान रखिएगा, सर्दी में पहने जाने वाला वस्त्र ये कैसा होता है, कश्मीरी फिरन जैसा होता है। ध्यान रखिएगा, कश्मीरी है, जो कश्मीरी लोग पहनते हैं उस कश्मीरी फिरन के जैसा होता है। कश्मीरी फिरन कैसा होता है मैं बता देता हूं आपको, ऊपर से लेकर नीचे तक का एक बड़ा पैजामा होता है, तो एक तरीके से शेरवानी देखी आपने, शेरवानी कुछ अलग टाइप की हो गई, लेकिन वो ऊपर से लेके पैरों जो घुटने होते हैं उसके नीचे तक रहता है, तो कश्मीरी फिरन जैसा होता है आत्म सुख। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपने पछेवेड़ा। पछेवड़ा है, पछेवड़ा क्या है, ये सर्दी को बचने के लिए ओढ़ा जाने वाला, ये भी सर्दियों में ओढ़ा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, ओढ़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, सर्दियों में ओढ़ा जाता है। वहीं बात करें भाकला, शोल जानो शोल, ये भी एक तरीके से सर्दियों में गांवों में ओढ़ा जाता है, गांवों में सर्दियों में ओढ़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी भाकला ही ओढ़ा जाता है सर्दियों में ही। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं घुमालो, दुसालो घुमालो, वो बोले ना कि दुसालो घुमालो, ये भी सर्दियों में ही पहना जाता है। पछेवेड़ा, भाकलार, घुमालो ये सर्दियों में ओढ़ा जाता है, आत्मसुख पहना जाता है, अंगरखी पहनी जाती है। ठीक है, बिरजस क्या मतलब चूड़ीदार पायजामा की जगह पहना जाता है एक पायजामा, तंग पायजामा, चोगा पहना जाता है, अचकन भी पहनी जाती है, अंगरखी भी पहने जाती है, और कमर बंद बांधी जाती है, कमर पे बांधी जाती है, जिसमें तलवार ये लटकाते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं घूंगली, सॉरी घूंगी। घूंगी क्या है, ये एक तरीके से बरसाती होती है। ठीक है, बरसात व सर्दी में पहनी जाती है, ओढ़ी जाती है, यानी बचाव के लिए, तो सर्दी व बरसात से बचाव के लिए ये ओढ़ी या पहनी जाती है। किसकी बनती है, ऊन की बनती है। ठीक है, ऊन की बनती है, और इसके अलावा जो टाट बोरी होती है ना, बोरी, फटी हुई बोरी, उससे भी इसको बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं 11 नंबर सूथना, यहां से क्लियर हो जाता है। अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, इन्हें सूतणों पहरा दे, इनको सूतणों खोल दे, अटावरन पहना जाए, बच्चों को पहनाया जाता है सर्दियों में, सर्दियों के बचाव के लिए बच्चों का एक पायजामा होता है। ध्यान रखिएगा, पायजामा होता है, ध्यान रखिएगा, पायजामा होता है सर्दियों में बचाव के लिए। अब बात कर लेते हैं अमोवा। अमोवा क्या होता है, अमोवा एक काखी रंग का वस्त्र होता है, जो काखी के कलर का होता है, काखी रंग का वस्त्र होता है। ध्यान रखिएगा, कोपीन क्या होता है,
ठीक है। कौपीन क्या होता है? सन्यासियों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र होता है। ध्यान रखिएगा, कौपीन किसे बोलते हैं? सन्यासियों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र होता है। कौपीन याद रखिएगा, कौपीन। कौपीन कौन पहनेगा? सन्यासी पहनेगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं जो टॉपिक होने वाला है मुसल्लो। मुसल्लो क्या होता है? मुसल्लो से नाम क्लियर होता है, मुसल्लो। मुसल्लो यह है आपका, देखिए मुसलमानों से मिलता जुलता है, मुसलमानों के काम आने वाली चीज। जब नमाज करते हैं, नमाज के टाइम जिसपे बैठते हैं, जो कपड़ा होता है नमाज के टाइम, जो बिछाने वाला कपड़ा होता है, बिछाने वाला कपड़ा होता है, वो होता है मुसल्लो। ध्यान रखिए, नमाज के टाइम जो कपड़ा बिछाया जाता है बैठने के लिए, उसे बोलते हैं मुसल्लो। अजरक, ठीक है। अजरक क्या है? अजरक भी एक तरीके से, अजरक, अजरक क्या है? मुसलमानों का एक वस्त्र है, मुसलमानों का एक वस्त्र है जो पहना जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं बाल बंद। बाल बंद मतलब, बाल बंद मतलब क्या हो गया? बाला बंद क्या हो गया? एक तरीके से पगड़ी पर धारण किया जाता है, पगड़ी पे लगता है, पगड़ी पे बांधा जाता है या धारण किया जाता है। ठीक है। बांगो, बांगो क्या होता है? एक ये जरीदार वस्त्र होता है, जरीदार वस्त्र होता है। क्या बांगो? बांगो क्या होता है? घेर वाली पुरुषों की सर की पांग, जो घेर वाले पुरुष हैं उनके सर की पांग होती है। ठीक है, सर की पांग होती है, पुरुषों के सर की पांग होती है, पुरुषों के सर की पांग होती है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वो उपरणी, उपरणी क्यों है? उपरणी से आप ध्यान रखिए, ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र, जो पगड़ी होती है उसके ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र, उपरणी क्या होता है? ऊपर का, उपरणी का मतलब ऊपर हो गया, ऊपर पगड़ी के ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र। ठीक है, बांधे जाने वाला वस्त्र होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं शोड। सोड गोत्र भी होता है चौधरियों में, जो जाट होते हैं उनमें गोत्र भी होते हैं। सर्दियों के नीचे, जो रजाई के नीचे देते हैं, रजाई के नीचे जो वस्त्र ओढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, रजाई, फिर रजाई के नीचे जो वस्त्र ओढ़ते हैं उसे सोड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सोड बोलते हैं। सबको पता है धोती क्या है? एक कपड़ा होता है 4 से 5 मीटर लंबा, उसे जो पुरुष है वो पहनते हैं। 4 से 5 मीटर लंबा एक कपड़ा होता है, उसे पहनते, उसे धोती बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं शेरवानी। ऊपर से लेके घुटनों तक एक वस्त्र होता है, सबने देखा है, शादी विवाह में पहना जाता है। शादी विवाह में सब राजा बन जाते हैं तो शेरवानी पहनते हैं शादी विवाह में। ठीक है, दूल्हा पहन के जाता है शेरवानी। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं जामा। कहाँ गया जामा? कहाँ गया पजामा? शरीर के ऊपरी भाग में विवाह या शादी में पहने जाने वाला वस्त्र। तो शादी में जब ऊपर वाला भाग वह चेस्ट वाला पार्ट उनमें पहनी जाए जामा। ठीक है, जामा होता है शादी के टाइम या कोई त्योहार होता है, जो विवाह होता है तब ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अब बात करते हैं खेस। खेस क्या होता है? खेस जो शरद ऋतु में पुरुषों के कंधों पर एक डाला जाने वाला वस्त्र है। बिना आपा बोल दिया गमछो। ठीक है, गमछो बोल दिया, या आपा बोल दिया बिना गुल्लीबंद। गुल्लीबंद जानो है जिसमें बांध लिया आपा मुंह पर। ठीक है, सर्दियों में कंधे पे गहरे जाने वाला वस्त्र होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख आभूषण। पुरुषों के
प्रमुख आभूषण। ठीक है, आभूषणों की बात कर लेते हैं, रतन पेच। ठीक है, इसके बाद सिर पेच, ये पगड़ी का आभूषण है, ध्यान रखिएगा, पगड़ी पे लगाया जाता है रतन पेच आभूषण जो। ठीक है, अंगरखी। ठीक है, कलंकी पहनी जाती है अंगरखी, लेकिन कलंकी क्या है, पुरुषों के शिरोभूषण है। ध्यान रखिएगा, पगड़ी पर एक लगाई जाने वाली, एक दिखा देता हूं कलंकी क्या होता है। कलंकी कैसा होता है, शादी विवाह में अगर दूल्हे का अगर आप वो देख दो, पगड़ी देखते हो, फेंटा देखते हो, तो कुछ इस प्रकार का एक टीका सा लगा हुआ था, पिन लगा के लगाते हैं, उसे बोलते हैं कलंकी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं अपन, क्या होने वाला है, मुर्की बुरकिया। मुर्की और बुरकिया, अगर नागौर साइड किसी साइड चलोगे तो आप देखोगे तो कानों का एक आभूषण पहना जाता है, कान में पहना जाता है, उसे मुर्किया बुरकिया बोलते हैं। इसके बाद छेलकड़ी। छेलकड़ी क्या होता है, छेलकड़ी ये भी कानों में ही पहनी जाती है छेलकड़ी। और इसके अलावा मादी कड़कम, मादी कड़कम ये भी कानों में ही पहनी जाती है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं काठला। काठला या हसली बच्चों के गले में पहनाई जाती हैं, जो छोटे बच्चे हैं उसके गले में पहनाई जाती हैं, बच्चे के गले में पहनाई जाती है। सूतड़ो, सूतड़ो के वे, सूतड़ो के कलाई का आभूषण है, कलाई का आभूषण है, ध्यान रखिएगा, आभूषण है, कलाई का आभूषण है सूथड़ो। ठीक है, बालाबंद। बालाबंद क्या है, पगड़ी पर धारण किया जाने वाला, ठीक है, एक वस्त्र है जो एक तरीके से पुरुषों का आभूषण है। ध्यान रखिएगा, पगड़ी पर धारण किया जाने वाला वस्त्र, ऊपरनी, ध्यान रखिएगा, ऊपरनी, पगड़ी के ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र है, तो वो ऊपरनी हो गई। ठीक है दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है, जो पुरुषों के वस्त्र हैं और आभूषण, आज कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में जो स्त्रियों के वस्त्र, आभूषण, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी टॉपिक को लेकर आपको डाउट है, जितने अपने क्लासेस चल रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दूसरे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ दिन बाद में एक प्रॉपर तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज रन करने वाले हैं, वो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।